ऐसा क्या तर्क मिल गया उनको कि वो आपके खिलाफ मतलब ये सारी चीजें बोल रहे? तो मेरे खिलाफ बेटा बोलने वाले एक नहीं है, 100 हैं। तुम सबको देखते फिरोगे क्या? इतना समय है? और अभी 100 हैं, कल 1000 होंगे। जो बात मैं कह रहा हूँ वो सबके लिए खतरा है। मुझे हर तरफ से विरोध आना है, तुम्हें तो एक तरफ से दिख रहा है। तुम कोई वर्ग बताओ जिसे मुझसे समस्या नहीं है। मुझे ब्राह्मणों से गाली पड़ती है क्योंकि वो सब कर्मकांडी हैं। मैं उनके कर्मकांड पे आघात करता हूँ तो गाली देते हैं। दलितों का तुम बता ही रही हो खुद ही। बकरीद पर कुछ बोल देता हूँ, मुसलमानों से पड़ती है। दिवाली पर जब बोलता हूँ तो हिंदुओं से पड़ती है। यहाँ तक कि गुरबानी पर बोला तो सिखों से भी पड़ी। महिलाओं के मुद्दों पर बोल रहा हूँ तो फेमिनिस्ट से भी पड़ती है और संस्कारी महिलाओं से भी पड़ती है। क्योंकि मेरी बात किसी से मेल नहीं खाती। मैं किसी भी वर्ग के साथ नहीं खड़ा हूँ। मैं जहाँ से देख रहा हूँ वहाँ से हर वर्ग में मुझे त्रुटि खोट दिखाई दे रही है। शाकाहारी पहले खुश होते थे कि मैं मांसाहारियों को सीख देता हूँ, फिर उनको समझ में आया कि मैं शाकाहारियों को ही बोल रहा हूँ दूध छोड़ो, तो अब शाकाहारियों से भी मुझे गाली पड़ती है। लेफ्ट से गाली पड़ती है, उनको लगता है कि मैं गीता और उपनिषद की बात कर रहा हूँ तो मैं राइट का हूँ। राइट से गाली पड़ती है, वो कहते हैं कि ये बात तो गीता की करते हैं लेकिन बड़ी खुली सोच के हैं, ये गीता का जो अर्थ बता रहे हैं वो पारंपरिक तो है ही नहीं। तो राइट वाले भी मुझे द्रोही मानते हैं। तुम और कोई वर्ग उठा लो, कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो मेरे समर्थन में हो। हाँ, लोग समर्थन में हैं, वर्ग समर्थन में नहीं है। व्यक्ति समर्थन में हो सकता है, व्यक्ति मेरे साथ होते हैं, लेकिन जहाँ कहीं भी गुट बने हुए हैं, वर्ग बने हुए हैं, उनको मुझसे खतरा हो जाता है। खतरा इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर सच्चाई सामने आ गई तो उनका गुट टूट जाएगा। उनका गुट टूट गया तो उनके नेता बेरोजगार हो जाएंगे, तो वो फिर नेता बयानबाजी, भाषणबाजी करने लगते हैं मेरे खिलाफ। अभी तो हुआ है हमारा, जब यहाँ गोवा में चल रहा है, एक दिन में हत्या की अनेक धमकियां। हाँ, गजब है। और वो भी कोई बता रहा है कि तेरी चिता कैसे जलाऊंगा, कोई बता रहा है चाकू से काटूंगा, कोई बोल रहा है गोली से मारूंगा। और वो भी अलग अलग दिशाओं से। ऐसा भी नहीं कि कोई एक वर्ग है जो मुझसे दुखी होकर के मुझे मार डालना चाहता है, क्योंकि सबको चोट पड़ रही है। कोई ऐसा नहीं है जिसको चोट नहीं पड़ रही, सबको चोट पड़ रही है, तो सब तिल मिलाते हैं। ठीक। और मजेदार चीज यही होती है, हर वर्ग को लगता है मैं दूसरे वर्ग के साथ हूं। ब्राह्मण मुझसे इसीलिए परेशान है, उनको लगता है मैं दलितों के साथ हूं। दलितों को लगता है मैं ब्राह्मण हूं। पुरुषों को लगता है मैं उनकी महिलाओं को भड़का रहा हूं, उनके घर टूट रहे हैं। महिलाएं इसलिए दुखी हैं कि मैं उनको बोलता हूं तुम घर में काहे बैठी हो, मेहनत करो, तुम आलसी हो और मुफ्त की रोटी की आदी हो रही हो। तो महिलाएं फिर चिढ़ जाती हैं। तो जब कोई ज़्यादा चिढ़ जाता है तो फिर वो आगे कदम बढ़ाने की भी सोच सकता है, तो फिर धमकी वमकी भेजते हैं। पहले थोड़ी ज़रूरत पड़ती थी इन बंदूकधारियों की। एक 12 बोर, एक 32 बोर। पहले सिर्फ गार्ड आए, फिर एक बंदूक आई, अब 2-2 बंदूक आ रही हैं। अब आगे के लिए कह रहे हैं ऑटोमेटिक वाली चाहिए। पहले थोड़े ही जो लोग आ रहे होते थे उनकी इतनी जांच पड़ताल करनी पड़ती थी। और हमला करने का यही नहीं तरीका होता कि शरीर पे हमला किया जाएगा। हमला करने के और भी तरीके होते हैं। कुप्रचार कर दो, अफवाह फैला दो, वो सब तरीके चलते रहते हैं, वो भी हमला ही है। नमस्कार आचार्य जी। अभी आपसे सुना कि आपको बहुत धमकियाँ आती है, बहुत विरोध होता है। नहीं, बहुत नहीं आती है। लेकिन मेरा प्रश्न, एक सहज प्रश्न है कि आपको डर क्यों नहीं लगता इस बात से, और कौन सी प्रेरणा है जो आपको काम करने में बहुत मदद करती है? मुझे और कुछ करना आता ही नहीं, मजबूरी है।
मजबूर जब तक नहीं होगे तब तक सही काम नहीं करोगे, उसी को निर्विकल्पता कहते हैं। अगर अपने लिए दूसरे काम के विकल्प छोड़े हैं, या डरने का विकल्प छोड़ा है, या घुटने टेकने का विकल्प छोड़ा है, तो जो विकल्प मौजूद है वो विकल्प तुम कभी ना कभी चुन भी लोगे। विकल्प रखो ही मत। नहीं समझे? जीना यहाँ, मरना यहाँ, बस, और कुछ नहीं। इसके सिवा जाना कहाँ? यही है, यही सही है, यही करना है। मौसम अच्छा हो तो भी करेंगे, मौसम बुरा हो तो भी करेंगे। कोई सम्मान दे दे अच्छी बात है, कोई अपमान कर दे तो भी करेंगे। आप में से जो भी लोग इन 3 दिनों के बाद कुछ जीवन में बेहतर होने का या करने का मन बना रहे हो, उनको ये मशवरा दे रहा हूँ, बहुत सारे विकल्प मत रखना, बैकअप ऑप्शंस, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, इतनी होशियारी मत दिखाना। प्लान बी अपना यही रखना, स्टिक टू प्लान ए। कोई बैकअप नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बैकअप होगा तो उसका इस्तेमाल कर ही लोगे। निर्विकल्प, चॉइसलेस हो जाओ, मजबूर कर दो अपने आप को। इंसान बहुत टेढ़ी खीर होता है, अंदर ही अंदर हम अपने ही खिलाफ चतुराई कर लेते हैं। समझ रहे हो बात को? फिल्म देखी थी मैंने, पता नहीं कौन सी थी, तो वो पियानो बजाता है। ना ना, अंग्रेजी। अंग्रेजी मूवी है और पुरानी है, तो गूगल कर लीजिएगा, अभी आ जाएगा। तो वो पियानो बजाता है, तो उसको आते हैं और उसको जाने गोली मार देते हैं, जाने जहर दे देते हैं, कुछ कुछ करते हैं उसको। तो वो अब मरने वाला है 2-4 मिनट में, तो वो जाता है और बैठ के पियानो बजाने लगता है। हाँ, छोटा था बहुत, मैं समझ में नहीं आया मैंने उसको, लेकिन बार बार देखा, तब VCR चलता था, रिवाइंड करके। मतलब क्या है इस बात का? अब इसके पास 2 मिनट हैं जीने के, और ये गया है और पियानो बजा रहा है, शायद जहर था या कुछ, पता नहीं। तो वैसे हो जाओ, आखिरी 2 मिनट भी पियानो ही बजाएंगे। मौत आ रही होगी तो और ज़्यादा वो काम करेंगे जिसमें आनंद है। सबसे अच्छी मौत ही वही होगी कि अपना जो निष्काम कर्म है, अपना जो हार्दिक काम है, पसंदीदा, वो करते करते ही पियानो पर ही मौत हो जाए, स्वर्ग, मरने से पहले ही। ऐसे हो जाओ। सारी बात समझ में?